गुड मॉर्निंग रंजन जी। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं आप? जी सर, बहुत बढ़िया। सर उम्मीद करता हूं कि आपके फैमिली में सभी लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। बिल्कुल। आपके आसपास भी अच्छा माहौल होगा, पॉजिटिविटी का माहौल होगा, क्योंकि जहाँ पे डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जहाँ पे डीएक्शन के लीडर्स होते हैं लाइक यू, वहाँ के लोग कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। सो थैंक यू सो मच। सर एक बार आपका फिर स्वागत है, और उन सभी लोगों का फिर स्वागत है जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और जिन लोगों की टीम के लोग नहीं जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि जल्दी से अपनी टीम के लोगों को बोलिए जुड़ने के लिए। और इसका सेशन का ऑलरेडी यूट्यूब पे भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जो लोग जूम में जुड़ने से घबरा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी मेजर्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एंटीवायरसेस हैं, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और जो इसके मेजर्स जो गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों हम खाली ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे को डाटा के चोरी होने का कोई खतरा नहीं है, ना ही कोई डर है, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि कोई चीज़ डिटेल लेके किसी को कोई फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा हाँ ज़रूर होगा कि उसके नॉलेज में हो सकता है कि कोई काम छोड़ के वो डिएक्शन का काम शुरू कर दे, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, खाली उन्हीं लिंक्स को क्लिक करना है जो हमारे द्वारा, जो कंपनी के द्वारा भेजा जा रहा है। किसी दूसरे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है आपको। खाली जूम मीटिंग का जो आपके लीडर्स के द्वारा या जो हमारे द्वारा भेजा जा रहा है, जिन नंबर को आप पहचानते हैं, जिनको आप जानते हैं, उन्हीं लिंक्स पे आप यूज़ करिए। हर मीटिंग में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जो डीएक्शन का ऑथराइज लिंक है उसी को यूज़ करें आप लोग, राइट। तो दोस्तों यूट्यूब का लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेफर है और ये भी सेफर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ऑलरेडी। और दूसरी चीज़, जो लोग जूम मीटिंग को यूज़ कर रहे हैं वो लोग अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट जरूर करते रहें, क्योंकि जूम ने ऑलरेडी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाल दिए हैं, राइट। तो उन सबका पालन करें। हम सभी उन सब नियमों का पालन कर रहे हैं, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। ऐसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बेधड़क होकर अपनी टीम के मेंबर्स को बोलिए इसके साथ जुड़ें, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं उन लोगों को, सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। सो प्रिय रंजन जी, आपका स्वागत करता हूं सर मैं डीएक्शन मैनेजमेंट की तरफ से, उन सभी लीडर्स की तरफ से जिन्होंने इस मीटिंग के लिए बहुत सारा प्रचार भी किया, अपने लोगों को जुड़ने के लिए बोला। कुछ लोगों का कंसर्न भी आया, चिंतित भी थे, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी लाइव यूट्यूब का लिंक भी क्रिएट किया हुआ है। उसके थ्रू भी इस मीटिंग के द्वारा बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं सर। तो सर हम स्क्रीन पे चलते हुए नंबरों पे ध्यान ना देते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उससे 2 गुने लोग हमारे साथ यूट्यूब के अंदर लाइव में जुड़े हुए हैं, और वो लोग यूट्यूब लाइव के अंदर इसको देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज के इस सेशन पे, बहुत सारे लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज डीएक्शन के प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है उसके बारे में प्रिय रंजन जी आपको बताएंगे। और एक बेहतरीन वक्ता है, बहुत अच्छी इनको नॉलेज भी है दोस्तों, और एक डेडिकेटेड, एक पायनियर मेंबर भी हैं और डीएक्शन के, और इनको सभी लोग बड़े प्यार से जानते भी हैं, और साथ में इनकी नॉलेज की सब लोग दाद भी देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रिय रंजन जी सर आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मीटिंग की शुरुआत करें। ओवर टू प्रिय रंजन जी। थैंक यू सर। दोस्तों आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। लोगों की संख्या अभी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, काफी लोग अभी अभी जस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं। तो खैर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे बढ़ो सर। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लॉकडाउन में जो सबसे अच्छी चीज हो रही है अभी कि चारों ओर ज्ञान बढ़ रहा है। हम सबके पास मौका है। मैं भी दिन भर में जितनी मीटिंग्स होती हैं सुनता हूँ और उनसे सीखता हूँ, और हम सब के लिए एक अच्छा मौका हाथ लगा है कि हम सब अपने नॉलेज को शार्प कर सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। और ये जब हमारी जानकारी बढ़ेगी, जब हमारा नॉलेज शार्प होगा, तो आने वाले समय में हम लोग अपने बिजनेस को और कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, डीएक्शन प्रोडक्ट्स क्यों आज घर घर की जरूरत है। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आज से लगभग 26 साल पहले डॉक्टर लिम ने जब ये डीएक्शन का मिशन शुरू किया था, तो उस जमाने में उन्होंने इम्यूनिटी की बात करनी शुरू की थी।
सेल की बात करनी शुरू की थी। और यकीन मानिए दोस्तों, जब हम लोगों ने भी पहली बार डीएक्सन के बारे में सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, तो ये ऐसी चीज़ थी जो अचानक से लोग इस पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या बात हो रही है? इम्यूनिटी, सेल, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। हम तो इतना ही जानते हैं कि दर्द हो रहा है तो गोली खा लो। सिर दर्द की गोली अलग होती है, पेट दर्द की गोली अलग होती है। तो इस तरीके के नॉलेज के साथ हम लोग चलते आ रहे थे, जिसके वजह से इन चीज़ों पे बिलीव करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज दोस्तों देख लीजिए, आज क्या समय आ चुका है। इम्यूनिटी आज की टॉप ट्रेंड बनी हुई है। मैंने जो पहला ज़ूम मीटिंग लिया था, उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया था, गूगल पे एक ट्रेंड दिखाया था। गूगल पे आप सिंपली डालो इम्यूनिटी और देखो क्या-क्या चीज़ें आ रही है वहाँ पे। तो करोड़ों की संख्या में लोग आज तलाश कर रहे हैं कि भई ये इम्यूनिटी है क्या? और ये इम्यूनिटी को हम बूस्ट कैसे करें? और दोस्तों, हम सभी लकी हैं कि हम उस कंपनी के साथ खड़े हैं जो इम्यूनिटी की बात आज से 26 साल पहले शुरू कर दी थी। आज कुछ बातें मैं नहीं करूँगा और कुछ बातें पुरानी जो हमारी बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। बेसिक्स जब हमें समझ में आ जाएगी ना, तो हर प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट करना है हमें पता चल जाएगा। हम लोग लौट के चलते हैं और बात करेंगे आज दोस्तों अपने बॉडी के बारे में। द ह्यूमन बॉडी, एन इनक्रेडिबल मशीन। आप दुनिया में किसी भी आधुनिक से आधुनिक मशीन के बारे में सोच लो, एक महंगी से महंगी कार के बारे में सोच लो, एक महंगी से महंगी बाइक के बारे में सोच लो, एक महंगे से महंगे रोबोट के बारे में सोच लो। इतने तरह की मशीनें हैं। हमारे घर में एक एसी लगा हुआ है, एक बटन दबाओ आप ठंडी हवा आती है, बटन दबाओ गर्म हवा आती है। गाड़ियों में आजकल कीलेस हो चुका है, एक बटन दबाओ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो एक से एक मशीनें हैं दुनिया में दोस्तों। लेकिन आदमी का जो शरीर है, जो भगवान ने बनाया हुआ है, इस मशीन की तुलना किसी दूसरे मशीन से करना असंभव है। एक अद्भुत चीज़ हमें ईश्वर ने दी हुई है और इसको अगर बनाए रखना है सही, इसको अगर सेहतमंद बनाए रखना है, तो दोस्तों हमें इस बॉडी के बारे में जानना होगा कि आखिर इसकी बनावट क्या है। एक बार इसकी बनावट समझ में आ गई, एक बार इसके सिस्टम समझ में आ गए, तो इसे कैसे स्वस्थ बनाए रखना है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना होगा। हम खुद ब खुद समझने लगेंगे कि ये किस चीज़ का बना है और कैसे इसे स्वस्थ रखना है। तो थोड़ा-सा अगर बैक जाएँ हम लोग, जिस ज़माने में हम लोग डीएक्सन में जुड़े थे, उस ज़माने में सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती थी। लगभग हर मीटिंग में ही ये बातें की जाती थी। सेल, हमारा जो शरीर है, ये मच मोर अमेजिंग मशीन है देन एनी मैन मेड मशीन। और इसकी जो बनावट है, द बॉडी हैज़ बीन ऑर्गनाइज्ड ऑन 4 डिफरेंट लेवल्स। पहला लेवल है सेल, दूसरा लेवल है टिश्यू, तीसरा लेवल है ऑर्गन, चौथा लेवल है सिस्टम। और देन कई सारे सिस्टम्स मिलके बनता है हमारा कौन सा पार्ट, हमारा बॉडी बनता है। तो सेल के बारे में अगर बोला जाए तो द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे शरीर का, हमारी जिंदगी का एक सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म भाग है, जिसको हम अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हमारा इंटायर हेल्थ दोस्तों इस सेल से जुड़ा हुआ है। एक हेल्दी सेल के बिना एक हेल्दी बॉडी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और थोड़ा-सा वैज्ञानिक टर्म में जाएँ तो इसको बोलते हैं सेलुलर हेल्थ, यानी कोशिकाओं का सेहत। अगर कोशिकाएँ स्वस्थ हैं, तो ही हमारा बॉडी स्वस्थ हो सकता है। यहाँ बहुत सिंपल शब्दों में आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हेल्दी सेल्स इक्वल टू हेल्दी टिश्यूज। टिश्यू किसके बने हैं? सेल्स के। तो जब कोशिकाएँ स्वस्थ होंगी, टिश्यू स्वस्थ होंगे। हेल्दी टिश्यू, हेल्दी ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स टिश्यू के बने हैं, तो टिश्यू अगर हेल्दी होगा तो ऑर्गन हेल्दी होगा, और ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, बॉडी हेल्दी होगा। ये बॉडी बना हुआ है ऑर्गन से, सिस्टम से। सिंपल चीज है कि सेल्स के हेल्दी होने से हमारे पूरे के पूरे बॉडी के स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध है। आप चाहें तो जस्ट इसके रिवर्स में जाके देख सकते हैं। हेल्दी के आगे UN अन लगा देना है बस। अनहेल्दी सेल से शुरुआत कीजिए, यानी एक बीमार कोशिका।
जैसे ही आप सेल को बीमार करेंगे ना, आप देखिए पूरा का पूरा ग्राफ बीमार हो जाएगा। अनहेल्दी सेल्स इक्वल टू अनहेल्दी टिश्यूज, अनहेल्दी टिश्यूज इक्वल टू अनहेल्दी ऑर्गन्स, अनहेल्दी ऑर्गन्स इक्वल टू अनहेल्दी बॉडी। तो ये दोनों ही कंडीशंस 100% लागू होते हैं। सेल्स हेल्दी हैं तो ही हमारा बॉडी हेल्दी है। कि एक हेल्दी सेल और एक अनहेल्दी सेल में क्या फर्क हो जाता है, ये समझने की जरूरत है। अनहेल्दी सेल में क्या होता है कि हेल्थ सेल का जो मेम्ब्रेन है, जिसको सेल की ऊपरी परत हम लोग बोलते हैं, जो सेल के चारों ओर घेरा होता है, जिसके अंदर सेल सुरक्षित होता है, एक बीमार सेल में ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये हार्ड और रिजिड, इसकी जो ओरिजिनल सॉफ्टनेस होती है वो खत्म हो जाती है। और जब ये ओरिजिनल सॉफ्टनेस इसकी खत्म हो जाती है ना, तो इसमें दो प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम आएगी कि न्यूट्रिएंट्स आसानी से इसमें इन नहीं कर पाएंगे, यानी ये सही से खुराक नहीं ले पाएगा। और दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या आएगी कि वेस्ट, जब इसके अंदर से जो वेस्ट, कहीं भी आप जानते हैं कोई भी चीज जब एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो वहां से वेस्ट निकलता है, तो ये सेल भी वेस्ट निकालती है। क्या होगा जब इसकी मेम्ब्रेन रिजिड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, टफ हो जाएगी, तो यहाँ से वेस्ट निकलने में भी प्रॉब्लम खड़ी होगी दोस्तों। यानी दोनों समस्याएं आ गई। पहला क्या हो गया कि न्यूट्रिशन अंदर नहीं जा पाएगा, दूसरा क्या होगा कि वेस्टेज बाहर नहीं आ पाएगा। आप सोच सकते हो कि आप इसका ठीक अपने शरीर से तुलना कर लो कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि आप कुछ बढ़िया चीज अपने मुंह में डाल नहीं पाओ, और चलो जो भी गलती से डाल लिया थोड़ा बहुत, अब वो वेस्टेज बॉडी से निकल नहीं पाए, तो आपके बॉडी की क्या दुर्दशा होगी दोस्तों। ये चीज अगर आपके बॉडी के प्रत्येक सेल में होना शुरू हो जाए, क्योंकि एक हेल्दी सेल क्या करता है, वो न्यूट्रिशन को आसानी से लेता है, वेस्ट को आसानी से आउट करता है। लेकिन एक बीमार सेल क्या करेगा, न खा पाएगा न वेस्टेज निकाल पाएगा। तो जो मैंने बताया अभी कि ठीक इसका रिवर्स, अनहेल्दी सेल अनहेल्दी बॉडी हमारे सामने आकर खड़ा होता है दोस्तों। तो सेल्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेलुलर हेल्थ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा बॉडी जो डिमांड करता है ना, वो न्यूट्रिशन डिमांड करता है। बॉडी कभी भी हमें खाने का नाम नहीं बताता है कि अभी पिज्जा डालना है, अभी बर्गर डालना है, अभी चावल डालना है, अभी रोटी डालनी है, अभी तड़का डालना है, या अभी मटन डालना है, चिकन डालना है। नहीं, बॉडी तो न्यूट्रिएंट मांगता है। उसमें क्या डालते हैं हम, ये तो हमारी जीभ डिसाइड करती है। और आज जो टर्म है हमारे सामने, इम्यूनिटी, आज से पहले इतनी पॉपुलैरिटी इम्यूनिटी को कभी नहीं मिली हुई थी। अब इम्यूनिटी का न्यूट्रिएंट से सीधा सीधा संबंध है। आप क्या खाते हैं, क्या न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये इम्यूनिटी सीधा सीधा उससे प्रभावित होती है दोस्तों। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आप कुछ ऐसा चीज अचानक से खा लो और कल को आपकी इम्यूनिटी बहुत बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इम्यूनिटी एक प्रोसेस है जो लगातार अच्छे खान पान से, लगातार अच्छे रहन सहन से, लगातार अच्छी जीवन शैली से डेवलप की जा सकती है, मजबूत की जा सकती है। रातों रात इम्यूनिटी आप डेवलप नहीं कर सकते। और हमारे बॉडी की जो सबसे बड़ी खूबी है, यही इम्यूनिटी है। दुनिया के जितने भी मशीन है, उन सारी मशीनों में, और एक लिविंग थिंग, जो भी जीवित प्राणी है दुनिया में, हमारी बॉडी हो या किसी दूसरे प्राणी की बॉडी हो, इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है कि द बॉडी कैन हील इटसेल्फ। इसके अंदर वो ताकत है कि ये शरीर को खुद ब खुद हील कर सकती है, शरीर को खुद ब खुद सेहतमंद बना सकती है। लेकिन देखा जाए तो वी हैव अंडर एस्टिमेट द बॉडीज नेचुरल एबिलिटी टू हील इटसेल्फ। लेकिन हम लोगों ने हमेशा ही इस पावर को ना, एक तरह से कहिए कि अनदेखा किया है। बॉडी के अंदर ये पावर ऑलरेडी भगवान ने दिया हुआ है, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पे कभी किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। मोस्ट पीपल विल टेल यू दैट डॉक्टर्स डोंट नो मच अबाउट न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोगों को ये पता भी है कि डॉक्टर्स के पास आज के डेट में न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और इट इज ट्रू,
And I should know, I am a doctor and I received almost no education about the impact of food on health when I went to med school. दोस्तों एक डॉक्टर का स्टेटमेंट है, बहुत ही दुनिया के मशहूर डॉक्टर हैं। मैं इस स्लाइड के अंत में उनके बारे में बात करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी वो, लेकिन उनका स्टेटमेंट मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि बीइंग ए डॉक्टर, अगर मैं इसे 100% मानता हूँ कि आज के डेट में डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैं खुद जब मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, तो न्यूट्रिशन के बारे में कहीं विशेष करके ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि डॉक्टर्स को इसके बारे में जानकारी न के बराबर है। और इस पे एक बहुत ही मशहूर किताब भी लिखी गई थी, जो मैं आगे दिखाऊँगा आपको। Researches over the past 10 years has shown that nutrition plays a major role in supporting the production and action of both the cells and the soluble factor of the immune system. Proteins, antioxidant, essential fatty acid, and certain vitamins and minerals are all key to a healthy immune system. यानी कि हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए हमें सारे के सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत है, सारे के सारे पोषक तत्वों की जरूरत है जो नेचर ने दिए हुए हैं हमारे बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। लेकिन देखा जाए तो आज के डेट में एक आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि कई सारे डॉक्टर्स भी पोषक तत्वों के बारे में न के बराबर जानकारी रखते हैं। ये दुनिया की एक बहुत ही मशहूर किताब है, डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड, अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। मैं अपनी सारी सेमिनार्स में आपको किसी न किसी किताब के बारे में ज़रूर जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों ये किताब भी आपको रखनी चाहिए अपने पास में, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। एक बार आपको पढ़नी चाहिए कि न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इग्नोरेंस की, कि यहाँ तक कि कई सारे डॉक्टर्स को भी आज न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं है। और दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य की बात की जाए, अच्छी इम्यूनिटी की बात की जाए, तो कुछ बेसिक चीजें हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि आज हम लोग बेसिक चीजों की बात करेंगे। बेसिक चीजें क्या है? हवा, पानी, भोजन, व्यायाम, ये नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने, आप जिस पे भी आप बिलीव करते हैं कि ये बॉडी जिसने दिया है, उसने कुछ नेचुरल चीजें बनाई हैं। आपका शरीर कैसे हेल्दी रह सकता है प्राकृतिक रूप से? तो भगवान ने, नेचर ने जो डिजाइन किया है कि हवा चाहिए, कैसी चाहिए? स्वच्छ चाहिए। पानी चाहिए, कैसा चाहिए? स्वच्छ चाहिए। लेकिन मिल कैसा रहा है? केमिकल युक्त मिल रहा है। पानी कैसा मिल रहा है? केमिकल युक्त मिल रहा है। भोजन चाहिए, कैसा चाहिए? पोषक चाहिए। भोजन के साथ एक शब्द लगा हुआ है, पोषक होना चाहिए। लेकिन ये भोजन भी आज कैसा है हमारा? केमिकल युक्त है। बहुत लंबा चैप्टर है ये, वहाँ पे मुझे बहुत डिटेल में अभी नहीं जाना। इसके अलावा व्यायाम, शरीर के हर कोशिकाओं तक पोषक आहार पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे, ये काम हमारे शरीर में ब्लड करता है। और भागने से, दौड़ने से, व्यायाम करने से, शारीरिक एक्टिविटी करने से ये ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है हमारे बॉडी में बढ़ता है। हमारा सांस, जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो क्या होता है? फेफड़े ज्यादा हवा लेते हैं, आप जोर-जोर से सांस लेते हैं, यानी बॉडी ऑक्सीजन ज्यादा इनटेक करता है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस बने हुए हैं स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन आज स्थिति क्या है कि पोषक चीज हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और केमिकल क्या हो रहा है? हमें हर चीज में मिल रहा है। हवा में मिल रहा है, भोजन में मिल रहा है, पानी में मिल रहा है, बढ़ा हुआ है। अब देखा जाए तो जो चीज हमें मिलना चाहिए, हमारा शरीर डिजाइन किया गया है पूरा खाना खाने के लिए, पौष्टिक आहार लेने के लिए, लेकिन ये पौष्टिक आहार आज मिलता नहीं है। और हमारा इसलिए डिजाइन नहीं है कि बॉडी में पूरा केमिकल डालो, लेकिन केमिकल के साथ क्या पोजीशन है कि हम हर तरीके से अपने बॉडी के अंदर में केमिकल को भरे जा रहे हैं। कई तरीकों से हमारे बॉडी में केमिकल आ रहा है। तो दोस्तों ये स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए। इस चीज को अगर आप समझ रहे हैं, आने वाला जो पूरा चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना, बहुत आसान हो जाएगा समझना। ये आज
के डेट में आदमी 2 बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम है भोजन में पोषक तत्वों की कमी। खाना तो खा लेते हैं, पेट तो भर लेते हैं, लेकिन वो भोजन, वो खाना हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये हमें खुद भी पता नहीं है। और दूसरी समस्या क्या है? केमिकल्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कई सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। तो आज इन्हीं 2 मुद्दों को हम समझेंगे। डीएक्शन प्रोडक्ट्स हमारी मदद करेंगे इन 2 चीज़ों से लड़ने में। क्योंकि अगर ये 2 चीज़ों से आप लड़ने में कामयाब हो जाते हैं, आपके भोजन में प्रॉपर पोषक तत्व आ जाएँ और आपके जो शरीर में केमिकल्स आ रहे हैं वो बॉडी से निकलने शुरू हो जाएँ, दोस्तों बॉडी का हर सेल हेल्दी हो सकता है। और जब सेल्स हेल्दी होंगे ना, तो आप देखिए ग्राफ कैसे सेल हो चेंज हो सकता है। सेल हेल्दी, टिश्यू हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी, सिस्टम हेल्दी, बॉडी हेल्दी। अभी हम लोग पहला चर्चा करेंगे पोषक तत्वों के बारे में। भोजन में जो पोषक तत्व की कमी है, इसको कैसे दूर की जा सकती है। और दोस्तों आज की डेट में देखा जाए तो इसकी शुरुआत एक तरह से बचपन में ही हो जाती है। आप इस बच्चे को देख सकते हैं, ये मॉडर्न बच्चा है, मेरे घर का बच्चा, आपके घर का बच्चा, कहीं भी बच्चे आजकल ऐसे ही हैं। उनको आप सेब दो, अमरूद दो, अच्छी चीज़ें दो, हेल्दी चीज़ें दो, नेचुरल चीज़ें दो, उसको ऐसे ही देखते हैं। उन्हें क्या चाहिए? 100% अनहेल्दी खाना चाहिए। एनवायरनमेंट हमारा ऐसा डेवलप हो चुका है, बच्चे बचपन से ही अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। और इसका नतीजा है कि भारत सरकार ने पिछले दिनों ऐड किया था कि बच्चा अगर है पढ़ाई में पीछे, हो सकता है कुपोषण इसके पीछे। बार-बार बीमार पड़ना, उम्र के अनुसार वजन और लंबाई में कमी, हमेशा सुस्त और चिड़चिड़ा रहना, शिशु के विकास चरणों में देरी, ये सारी चीज़ें किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं? कि बच्चे में कुपोषण है। अगर बार-बार समझाने पर भी समझ ना आए, तो इसका दोषी बच्चा नहीं है, क्या है? कुपोषण है। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है दोस्तों, तो उसे मारने-पीटने की बजाय हमें यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं हमारा बच्चा कुपोषित तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों कुपोषण भी ना 2 तरीके का है। एक तो अभाव की वजह से, ऐसे परिवार हैं बहुत बड़ी संख्या में। अभी इस महामारी के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग 2 वक़्त की रोटी जुटाने के लिए जूझ रहे हैं। सच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ कुपोषण है, किस वजह से? अभाव की वजह से। क्योंकि वो यार हेल्दी खाना वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है, वो कैसे भी पेट भरेंगे। और एक दूसरे प्रकार का कुपोषण है, ये कौन-सा है? ये स्वभाव की वजह से। दोनों ही कुपोषण है, दोनों ही कुपोषित है। एक आधा पेट खा के कुपोषित है और एक भरपेट खा रहा है लेकिन कूड़ा खा रहा है और ये इस कूड़ा को खाने की वजह से कुपोषित है। तो आप शहर ले लीजिए या गाँव ले लीजिए, दोनों ही जगहों पे आज के डेट में मैक्सिमम बच्चे आपको कुपोषित मिलेंगे और जब बचपन ही कुपोषण में बीजेगा दोस्तों, तो बड़ों का क्या हाल होने वाला है। पिछले दिनों जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने घोषणा करी थी कि कुपोषण भारत के अंदर लगभग 42% बच्चों में है, 42% और ये हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, कितनी बड़ी संख्या में भारत के अंदर में कुपोषण है। जब इतनी बड़ी मात्रा में कुपोषण होगी, दोस्तों हम लोग एक मजबूत इम्यूनिटी का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमें हिप्पोक्रेट्स को याद करना चाहिए दोस्तों। लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। आजकल क्या होता है ना कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग टीवी में देख-देख के पता नहीं क्या-क्या ला रहे हैं। बस टीवी में प्रचार उनके मन के लायक होना चाहिए, उनके प्रचार उनको पसंद आना चाहिए, प्रचार बच्चों को पसंद आना चाहिए। बिना सोचे-समझे उस प्रोडक्ट को घर में ले आया जाता है, बिना कोई क्वेश्चन किए। सिर्फ इसलिए कि टीवी में उसका ऐड आ रहा है, किसी बड़े सेलिब्रिटी ने बोला है, वो सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को खाता है या नहीं खाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन दोस्तों हिपोक्रेट्स ने क्या कहा था
लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। हमें ऐसा भोजन खाना है कि वो ही मेडिसिन का काम करेगा। यानी अगर आपका डाइट सही होगा, आपको मेडिसिन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों देखा जाए तो हमें स्वस्थ रहने के लिए लगभग 46 तरीके के पोषक तत्वों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। डेली नीड्स हमारे होते हैं। आपको शायद पता हो कि हमें प्रोटीन प्रतिदिन कितना चाहिए, तो जितना आपका वजन है। अगर आपका 60 केजी वजन है, तो 60 ग्राम प्रोटीन आपके खाने में प्रतिदिन मिलना चाहिए। 70 केजी वजन है, 70 ग्राम मिलना चाहिए। तब जाके आपके बॉडी में डेली जितनी क्षति होगी, डेली जितनी कोशिकाएँ टूटेंगी, उतनी तेज़ी से उतनी कोशिकाएँ रीबिल्ड भी होंगी और आपके शरीर का ग्रोथ, आपके शरीर का इम्यूनिटी या डिफरेंट काम के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो मेंटेन रहेंगी। दोस्तों हम लोगों ने मैट्रिक में ही एक पढ़ा था चैप्टर्स में कि न्यूट्रिशन का कितना महत्व है। सारी चीज़ें हमारी किताबों में भी थी, लेकिन हमने पढ़ा, एग्ज़ाम्स में लिख के पास किया और उसके बाद धीरे-धीरे हमारे दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाती हैं दोस्तों। विटामिन्स की डिफिशियंसी से क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, ये हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ था कि अगर आपके खाने में विटामिन ए की कमी हो, तो आपकी आँखें कमज़ोर हो सकती हैं। ये हम सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम सब इसको भूल गए। दोस्तों अगर डेली आपके खाने में विटामिन ए की कमी होगी, बॉडी चूँकि कभी भी आपसे ये बताएगा नहीं कि बेटा तू विटामिन ए कम खा रहा है। बॉडी क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी आँखें कमज़ोर होती चली जाएँगी। बॉडी कभी बता नहीं पाएगा कि विटामिन ए चाहिए, ये आपको अनुमान लगाना होगा। विटामिन बी1 अगर घटेगी, उसकी वजह से बीमारी होती है, आपके मसल्स वीक हो जाएँगे, आपको एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलेगी। विटामिन सी की कमी हो जाती है, उससे भी आप बीमार पड़ेंगे। आपके ब्लीडिंग गम्स होंगे, वोन्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। आपको अगर कोई घाव हो जाए, तो उसको हील करने में काफ़ी समय लग सकता है। जितनी भी न्यूट्रिशंस हैं, पोषक तत्व हैं, इन सब का सीधा-सीधा संबंध है इस बात से कि अगर आपके खाने में वो कमी होगी, आपके भोजन में उसकी कमी होगी, तो आपका शरीर क्या होगा? बीमार पड़ेगा। अब हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। इस रास्ते के थ्रू आप सीधा-सीधा कितने तरह के न्यूट्रिशंस आपके बॉडी में चाहिए, वो इकट्ठा अपने बॉडी में डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखा जाए ना, तो 46 के 46 पोषक तत्व एक साथ किसी भी दूसरे खाद्य पदार्थ में नहीं मिलते, किसी भी में नहीं। आप टमाटर खा लो, कुछ उसमें मिल जाएँगे। सारे नहीं मिलेंगे, आप भिंडी खा लो, कुछ उसमें मिल जाएँगे, कुछ खीरा में मिल जाएँगे। यानी अगर आपको सारे के सारे पोषक तत्व चाहिए तो एक बड़ा बास्केट आपके घर में होना चाहिए। सलाद की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में आपको डेली खाना होगा। लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है दोस्तों। ऐसे समय में एक बेहतरीन सॉल्यूशन हमारे सामने खड़ा है, जिसका नाम है डी-एक्सेन स्पिरुलिना। और दोस्तों ये एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो धरती पे सबसे ज़्यादा जीने वाला जो कछुआ होता है, सबसे ज़्यादा 250-300 साल तक इसकी एज होती है। ये जो समुद्री कछुए होते हैं, अमूमन शाकाहारी हैं और साल पे ही इनका जीवन होता है। आप देख सकते हैं कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा जीने वाला जीव है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा जीव, जिसको हम लोग व्हेल बोलते हैं। व्हेल भी बड़े पैमाने पे समुद्री शैवाल खाती है। दुनिया के ये 2 सबसे ज़्यादा जीने वाले जीव हैं और 2 सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जीव है। ये दोनों ही स्पिरुलिना पे डिपेंडेंट है। स्पिरुलिना बड़ी पैमाने पे खाते हैं। आज हमारे लिए विज्ञान कितना आसान हो चुका है, ये स्पिरुलिना हम भी खा सकते हैं। अगर देखा जाए तो कई सारे इसके अंदर में एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनमें से एक है फाइकोसाइनिन, जो कि आपके लीवर और किडनी को सपोर्ट करता है।
सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। अभी क्या होता है ना कि थोड़ी इम्यूनिटी चाहिए, तो बाज़ार में बहुत सारी गोलियाँ भी बिकती हैं। एक आध गोली का प्रचार भी आपने देखा होगा जियो जी भर के। अब मार्केट से आप ला रहे हो ना जियो जी भर के, तो आप जाकर के उसके डब्बे पे देख लो, वहाँ पे डोजेज़ लिखे हुए होते हैं। वहाँ पे ये भी लिखा हुआ आता है कि इतने साल से कम उम्र के लोगों को लेना नहीं है। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये नेचुरल तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीज़ जो भी होती है ना उसका कभी भी डोज़ नहीं होता। उसकी डोज़ फ्री आप घर में दूध लाओ, कभी दूध पे ये लिखा हुआ मिला है आपको क्या? कि बड़ा आदमी 1 गिलास पिएगा और छोटा 1 कप पिएगा? नहीं। आप घर में पालक लाओ, उसकी कोई डोज़ होती है क्या? नहीं होती। नेचुरल चीज़ों की डोज़ नहीं होती है। कोई ताकत वाली गोली लेके आते हो ना, बहुत बार क्या होता है कि टीवी में देखा होगा आपने, न्यूज़ में, यूट्यूब में वीडियोज़ मिल जाएँगे बहुत सारे, कि जो उसमें लोहा डाला होता है, बहुत बार वो लोहा पाउडर भी हो सकता है, चुम्बक सटाओ सट जाता है। आप सोच लो, ऐसी-ऐसी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं जो आपके लीवर और किडनी को डैमेज कर सकती है। यहाँ पे स्परुलिना के अंदर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो आपके किडनी और लीवर को सकते हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लड ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का खून बोला जाता है इसको। दोस्तों कई सारे दुनिया में रिसर्च हुए हैं जिसके अंदर ये पाया गया है कि जो क्लोरोफिल इंसान के शरीर में ब्लड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप स्परुलिना की भरपूर मात्रा लेते हैं, तो खून की कमी आपके शरीर में नहीं रहेगी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी, और ऐसा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये तो सैकड़ों एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने स्परुलिना खाया और इसका हीमोग्लोबिन के लिए ज़बरदस्त बेनिफिट लिया। इसके अलावा दोस्तों इसमें अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स की अगर बात होती है ना, उसमें 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होने चाहिए। किसी भी अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन में ये होता है। अभी डी-एक्सन में ये आठों के आठों पाए जाते हैं और ये बहुत ही ईज़िली डाइजेस्टिबल होता है। यानी आप किसी भी ऐज के आदमी को, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को बड़े आराम से दे सकते हैं, किसी को ये हार्म नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें सल्फोलिपिड नाम का एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का कहना है ये कि इसमें सल्फोलिपिड्स पाया जाता है। ये क्या करता है? ये स्परुलिना वेरी रिमार्केबली एक्टिव अगेंस्ट द एड्स वायरस। ये जो इसके अंदर एलिमेंट पाया जाता है ना, ये एड्स के वायरस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है दोस्तों। अभी वायरस का काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। ऐसी हालत में आप देख सकते हैं कि वायरस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है स्पिरुलिना का। पिछले दिनों में आप लोगों ने रामदेव बाबा का वो वीडियो भी देखा होगा। वो भी बता रहे थे कि स्पिरुलिना किसी भी वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसमें पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को एनहांस करते हैं, मजबूत करते हैं। विटामिन बी12 पाया जाता है, जो आपके सेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, मसल्स के लिए। और a single serving of spirulina contains 45% ऑफ विटामिन बी12। यानी कि एक सिंगल सर्विंग में आपको जितना स्पिरुलिना मिलता है उसका 45% विटामिन बी12 होता है। और ये एक एक्सीलेंट अल्कलाइन बेस्ड नेचुरल होल फूड है। अल्कलाइन क्या होता है, आगे आने वाले और स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। यूएसएफडीए इसको बता रहा है दोस्तों। सोच लीजिए कि यूएसएफडीए इस चीज को अप्रूव करता है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि ये पृथ्वी का सबसे महान भोजन है। यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये सबसे महान भोजन है, सबसे महान दवा नहीं है। ये ध्यान रहे दोस्तों। भोजन का मतलब क्या है? सभी खा सकते हैं। ये आयरन एवं प्रोटीन से भरपूर है और ये बच्चों के खाने के लिए भी 100% सुरक्षित है। यानी कि ये ऐसी चीज है जो घर में आप ला रहे हैं तो आपको बच्चों से छुपाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में स्पिरुलिना है तो आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी जम के खिलाइए। नासा की अगर बात करें तो नासा बोलता है कि 1 किलो स्पिरुलिना 1000 किलो विभिन्न शुद्ध फल सब्जियों के
बराबर न्यूट्रिशन रखता है और यही वजह है कि स्पिरुलिना का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स भी करते हैं जो अंतरिक्ष में रिसर्च करने जाते हैं। बराक ओबामा, ये मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको पिछले मीटिंग में भी बताया था कि बराक ओबामा की जो दादी हैं, इनका संस्थान है एमसैम, जो दुनिया भर में कुपोषण के लिए काम करता है। इनका मानना है कि कुपोषण से लड़ने के लिए आज के डेट में स्पिरुलिना से बढ़िया कुछ भी नहीं है और इसकी वजह से ही ये स्पिरुलिना को दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हैं और आज के डेट में ये डीएक्सन स्पिरुलिना को भी प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। कोई आम स्पिरुलिना हमारे पास नहीं है। स्पिरुलिना बनाने वाली ढेर सारी कंपनियां आपको मार्केट में मिल जाएंगी। हो सकता है कुछ आपसे सस्ती भी बेच रही हो, लेकिन जो क्वालिटी और जो पावर हमारे पास है कि हमारा प्रोडक्ट यूनाइटेड नेशन में प्रमोट किया जाता है, दोस्तों ये कहीं नहीं मिलने वाला है। और जब अल्कलाइज की बात हो रही थी अभी, तो स्पिरुलिना के बारे में माना जाता है कि ये अल्कलाइन पावर हाउस है, यानी कि ये बहुत ही तेजी से आपके बॉडी को अल्कलाइज करने का पावर रखता है। अभी आप लोगों ने वो थ्योरी जरूर सुनी होगी, जो पुराने लीडर्स हैं, हो सकता है नए लोगों को नहीं पता हो कि हम जो डेली खाना खाते हैं उसमें हमें 80% अल्कलाइन खाने की जरूरत होती है और सिर्फ 20% ही एसिडिक खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अगर हम डेली के अपने खाने का चार्ट देख लेना, तो हर इंसान आज के डेट में करता इसके बिल्कुल विपरीत है। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि अल्कलाइन का मतलब होता है लगभग हर चीज जो रॉ है, कच्ची चीजें आप जितनी भी खाओगे ना, सारी अल्कलाइन में आ जाएंगी। और जैसे ही आप पकाना शुरू कर दोगे किसी भी चीज को, पकने के बाद लगभग चीजें क्या होती है, एसिडिक बन जाती हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि आखिर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी बड़ी मात्रा में हम पका हुआ खाना खाते हैं और कितनी बड़ी मात्रा में कच्चे खाना खाते हैं। यानी कि इस थ्योरी के ठीक विपरीत हम लोग चल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा बॉडी बहुत तेजी से एसिडिक हो रहा है और एक एसिडिक बॉडी जो है ना, वो बीमारियों का घर होती है। बहुत ही मशहूर किताब है अल्कलाइज और डाई, यानी बॉडी को या तो अल्कलाइज करो या बॉडी आपका डेथ की ओर बढ़ रहा है, या तो बॉडी आपका मर जाएगा। दोस्तों, एक डेथ और डेड बॉडी जो होती है ना, वो लगभग फुल्ली अल्कलाइज्ड होती है, सॉरी एसिडिक होती है। एसिडिक बॉडी का मतलब क्या हो रहा है कि अब आप पे बाहरी वायरस कीटाणु सब अटैक करेंगे। क्या होगा कि डेथ के बाद आप बहुत तेजी से कीटाणु आपके बॉडी पे अटैक करेंगे और धीरे-धीरे आपको विलीन प्रकृति में ले जाएंगे, मिला देंगे। हमें अपने बॉडी को अगर हेल्दी बनाए रखना है ना दोस्तों, तो बॉडी को अल्कलाइन बना के रखना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में जबकि हम हर समय पका हुआ खाना ही खाते हैं, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है डीएक्सन स्पिरुलिना के रूप में। हम स्पिरुलिना अगर डेली डाइट में इसको शामिल कर लेते हैं, तो एक तरफ जहां हम एसिडिक खाना खा रहे हैं घर का पका हुआ, वहीं पे दूसरी तरफ एक नेचुरल अल्कलाइजर भी हमको मिल रहा है, जो उन खाने के एसिडिक इफेक्ट्स को कम से कम करने में हमारी मदद करेगा और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा के भी रखने वाला है। लेकिन दोस्तों, बाकी सारे सप्लीमेंट्स की तरह में द सोर्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कोई भी दुनिया में कितनी भी अच्छी से अच्छी जड़ी बूटी या जो भी चीजें हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप ले कहाँ से रहे हो, खा कहाँ से रहे हो। स्पिरुलिना को लेते वक्त भी हमें इतनी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। स्पिरुलिना में भी कई सारी ऐसी चीजें, एलिमेंट्स हो सकती हैं, इकोलाई जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो आकर के आपके बॉडी को बीमार बना सकते हैं। तो हमें ऐसी हालत में ऐसा स्पिरुलिना चाहिए जो बिल्कुल ही शुद्ध फॉर्म में हो, जिसमें नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी चीज नहीं हो। और दोस्तों, ऐसा ही स्पिरुलिना हमारे लिए लेकर के आए हैं हम सबके चहेते, हमारे बिलव्ड डॉक्टर लिम्स योजिन, डीएक्सन स्पिरुलिना। क्योंकि हम सबको पता है कि डीएक्सन स्पिरुलिना हमारा खुद का प्रोडक्शन होता है। पिछली बार मैंने इसके प्लांट भी आपको दिखाए थे।
हमारा ये खुद का प्रोडक्शन है, यहाँ पे जो चीजें नेगेटिव करनी है हम नेगेटिव करके बिल्कुल शुद्ध स्पिरुलिना ही ले करके आते हैं। ये एक ऐसा चीज है दोस्तों जो हम अपने घर में छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक हर किसी के डाइट में डेली शामिल कर सकते हैं। और ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करता है। ये कौन सी समस्या थी? ये थी भोजन में पोषक तत्वों की समस्या। हमारी 2 समस्याएँ थी, हम लोग थोड़ा-सा बैक चलेंगे। 2 समस्या कहाँ-कहाँ पे थी? कि हम लोग केमिकल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पोषक तत्वों की जो कमी थी वो स्पिरुलिना के माध्यम से हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब रही बात केमिकल्स की। केमिकल्स को कैसे खत्म किया जाए? सबसे पहले हमें देखना होगा कि केमिकल आखिर आ कहाँ से रहा है? सोर्सेज़ क्या है? अभी सिंपली सुबह उठ के जो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं दिन की, ब्रश करते हैं दोस्तों। अभी ये एक मार्केट का बड़ा-सा ब्रांड है और इस ब्रांड पे आप देख लो, क्या लिखा हुआ है? वार्निंग लिखा हुआ है। वार्निंग कहाँ पे लिखी होती है? जहाँ खतरा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 इयर्स ऑफ एज। 6 साल से उम्र के बच्चों से इसे क्या करना है? दूर रखना है। If more than used for brushing is accidentally swallowed, get medical help or contact a poison control center right away. क्या बोलता है दोस्तों कि 6 साल का बच्चा अगर है, 6 साल से कम का बच्चा है, अगर वो इसको गलती से निगल लेता है, तो आपको कहाँ जाना है? गेट मेडिकल हेल्प और कॉन्टैक्ट पॉइजन कंट्रोल सेंटर। तो किसके पास जाना है? जहर को जो कंट्रोल करता हो ना, उसके पास भागिए, डॉक्टर के पास भागिए। क्यों? टूथपेस्ट की वजह से। भाई टूथपेस्ट में ऐसा क्या कमाल है? तो उसमें ये चमत्कारी चीज़ मौजूद होती है, इसका नाम होता है फ्लूराइड। और फ्लूराइड के बारे में दोस्तों माना जाता है कि ये दुनिया में नंबर 1 कैंसर कारक केमिकल है। तो हमारे दिन की शुरुआत किस चीज़ से हो रही है? नंबर 1 कैंसर कारक से। आपके टूथपेस्ट में फ्लूराइड की ज़रूरत यदि होगी, तो आपको डॉक्टर बताएँगे और डॉक्टर के सलाह पे ही आपको फ्लूराइड बेस्ड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आजकल लगभग बाज़ार के अंदर सारे के सारे टूथपेस्ट में फ्लूराइड मिला हुआ आता है। तो हमारी गलती से दिन की शुरुआत ही क्या हो रही है? नंबर 1 कैंसर कारक। हमारे घर में जो अनाज आ रहा है, उस पे आज इतने सारे हानिकारक केमिकल्स का छिड़काव हो रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत लाइनें लिखी हुई हैं कि जब बिना चेहरा ढके इनको छिड़का नहीं जा सकता, तो फिर इनको खाया कैसे जा सकता है? अब देख लो कि वहाँ छींटने समय तो चेहरा को ढक लिया गया, लेकिन खाते समय हम लोग क्या करते हैं? वही लाते हैं घर में, बड़े प्यार से पकाते हैं और खाते हैं। ये केमिकल कहाँ जाएगा? हमारे बॉडी में जाएगा। डिड यू नो योर स्किन एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग? अब ये तो चलो मुँह से डाल लिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका स्किन भी खाता है? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना? बट दोस्तों आपका स्किन भी खाता है। आपका स्किन जस्ट लाइक एक स्पॉन्ज है। जैसे स्पॉन्ज आप देखे होंगे कभी। स्पॉन्ज क्या होता है? कुछ भी चीज़ पानी-वानी उसके साथ में लिक्विड हो सोख लेता है। तो आपका बॉडी का जो सबसे ऊपरी लेयर है स्किन, ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। क्या करता है? एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। Did you know that your skin absorbs 60 to 70% of anything you put on your skin? अब ये कमाल की बात सुन लीजिए कि जो 60 से 70% आप अपने बॉडी पे डालते हो ना, आप साबुन लगा रहे हो, फेस वॉश लगा रहे हो, कोई क्रीम लगा रहे हो, कोई चेहरा चमकाने का आइटम लगा रहे हो, ये क्या हो रहा है? 60 से 70% इसका आपका बॉडी क्या करता है? खा जाता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। सिंपल चीज़ है,
कि अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ये कहाँ जा रहा है? दोस्तों ये आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, आपका बॉडी इसको खा रहा है। यानी कि ये भी केमिकल्स के जाने का एक रास्ता बन गया। इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाएं जो मेकअप के लिए डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करती हैं, इनमें कितने तरीके के केमिकल्स होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। मार्केट में आने वाले एक आम शैम्पू में लगभग 15 तरीके का केमिकल होता है। आई शैडो में लगभग 26 तरीके के केमिकल होते हैं। लिपस्टिक में लगभग 33 केमिकल होते हैं। बॉडी लोशन 32, डिओड्रेंट 15, एक 10, 22 प्लस 16। एक एक लंबी लिस्ट है। और इस लंबी लिस्ट में यहाँ पे देखिए परफ्यूम। दोस्तों एक जमाना था, और जमाना क्या था, आज भी है। आज भी ओरिजिनल परफ्यूम्स मिलते हैं, क्योंकि परफ्यूम जो है ना फूलों से बनता था, ओरिजिनल परफ्यूम। और फूलों से बनने की वजह से उसमें एक ओरिजिनलिटी होती थी, वो सुगंध तो देता था, नुकसान नहीं देता था। लेकिन आजकल के डेट में क्या हो रहा है, हर चीज केमिकल से बन रहा है। ऐसे में सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए परफ्यूम के अंदर भी क्या डाला जा रहा है, केमिकल डाला जा रहा है। और लगभग 250 तरह का केमिकल एक परफ्यूम को बनाने में यूज किया जा रहा है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये जो हम लोग घर से निकलने से पहले फिस डिओड्रेंट, इसके अंदर 32 प्रकार के केमिकल्स हैं। आजकल इसके बिना मुश्किल है। बहुत सारे बच्चों को तो मैं देख रहा हूँ कि वो सुबह उठ के सबसे पहले डिओड्रेंट मारते हैं। पता नहीं, अब आप सोच के देख लो कि इतने तरीके का केमिकल कहाँ पे जा रहा है, आपके बॉडी के अंदर में जा रहा है। दोस्तों आपके डिफरेंट सुंदरता वाले प्रोडक्ट्स के माध्यम से। अब दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में जब आपके बॉडी के अंदर केमिकल जाएंगे तो होगा क्या? बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि बॉडी अपनी सफाई भी करता है, डिटॉक्स करता है बॉडी। किडनीज हैं, डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी के अंदर में। लेकिन जब टॉक्सिन्स का एक्सेस होता है तो क्या होता है, कोशिकाएं बीमार होती हैं। जो हम लोगों ने शुरू में ही देखा इस चीज को, कोशिकाएं जब बीमार होंगी तो क्या होगा, उनका मेम्ब्रेन हार्ड हो जाएगा। और जब मेम्ब्रेन हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, ना वो अच्छी चीजें ले पाएंगी, ना वो अच्छी चीजों को डिस्चार्ज कर पाएंगी। तो क्या होगा कि अब बॉडी के जिस हिस्से के सेल्स में ज्यादा बड़ी मात्रा में टॉक्सिन्स इकट्ठा होनी शुरू होंगी, वहां की सेल्स बीमार पड़नी शुरू होंगी। और जब बीमार पड़नी शुरू होंगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी का वो पार्ट बीमार होना शुरू हो जाएगा। अभी आपके लंग्स में अगर ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स होना शुरू हो जाए, लंग्स के सेल्स बीमार पड़ने शुरू हो जाए, क्या होगा, लंग्स में इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। आस्थमा जिसको हम लोग बोलते हैं, दमा की बीमारी, ये क्या है, एक तरह का इन्फ्लामेशन है, सूजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ 2 तरह से हमारी नलिकाएं दिख रही हैं। एक ये नॉर्मल नली है और दूसरा ये सूजी हुई नली है, जहाँ पे टॉक्सिन्स का भरमार हो चुका है। अभी क्या हो रहा है कि पहले इसमें आसानी से हवा पास करती थी, अब क्या हो रहा है, इसके अंदर काफी मात्रा में सूजन है, म्यूकस है, इसकी वजह से ये यहाँ से ब्लड का एयर का फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगा। और जब ये आसानी से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ आएगी। तकलीफ आएगी तो आप किसके पास दौड़ोगे, फेफड़े के डॉक्टर के पास दौड़ोगे, आपको बताएगा कि अस्थमा है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, आपके बॉडी में केमिकल्स के एक्सेस की वजह से इसकी शुरुआत हुई। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे खाने का जो सबसे पहले हमारा खाना नलियों से मुंह के बाद जहाँ पहुंचता है हमारे स्टमक में,
और स्टमक में क्या होता है कि बॉडी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा एसिडिक ही माहौल होता है, बहुत ही कड़े केमिकल्स का छिड़काव यहाँ पे आपके खाने के ऊपर किया जाता है, ताकि वो आगे डाइजेस्ट होने के लिए पेस्ट के रूप में तैयार हो। लेकिन जब आपके बॉडी में केमिकल्स का ओवरलोड होगा, बॉडी और ज़्यादा एसिडिक होगी, तब क्या होगा कि यहाँ पे जब एसिड है तो गैस बनेगा। ये हम सभी जानते हैं। आपने घर में अगर कभी बैटरी टीवी चलाने के लिए बैटरी वगैरह चार्ज किया होगा या कोई भी देखा होगा कभी, तो चार्ज होता है एसिड तो उसमें से क्या होता है, निकलता है ऊपर, हवा निकलती है, धुआंधार हवा जब निकलता है, बड़ा एसिडिक होता है। एसिड होगी, गैस निकलेगा। तो यहाँ भी गैस जो बनता है ना, इतना ही गैस होता है जिसको बॉडी आसानी से पचा सके, झेल सके। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ऐसे टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है, केमिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे एसिड फॉर्म होगा और जब ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होगा तो क्या होगा? ये देखिए नॉर्मल मात्रा में क्या होता है कि ऊपर जाने का रास्ता बंद होता है। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा? ये एसिड इस नली को तोड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। और ये एसिड जब ऊपर चढ़ेगा ना दोस्तों, तो ये बहुत ज़बरदस्त दर्द देगा। ये दर्द आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हार्ट में पेन हो रहा है या गैस का पेन हो रहा है। जिसकी वजह से बहुत बार आदमी को हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। बहुत बार डॉक्टर पकड़ नहीं पाते हैं हार्ट का प्रॉब्लम है या गैस का प्रॉब्लम है। तो केमिकल्स का अधिकता, टॉक्सिन्स का अधिकता हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। ये हमारे पूरे के पूरे इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। हमारे इंटेस्टाइन में ये छोटी-छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत ही महीन, नंगी आँखों से आप नहीं देख सकते। और ये क्या करती हैं, इनसे होकर के जब खाना पास होता है ना, तो ये इसमें से न्यूट्रिशन निकालती हैं, पोषक चीज़ों को निकालती हैं और इनके माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में भेज देती हैं। लेकिन क्या होगा जब केमिकल्स की अधिकता लगातार आपके बॉडी में होगी, तो ये जो ग्रंथियाँ हैं वो धीरे-धीरे इस तरह से सपाट हो जाएँगी। नतीजा क्या होगा कि अभी आप बढ़िया खाना खाओगे, वो भी आपके बॉडी को लगेगा नहीं, क्योंकि उसको एब्ज़ॉर्ब करने वाली ग्रंथियाँ ही आपके बॉडी में नहीं है। केमिकल्स आपको यहाँ तक डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट से संबंधित बीमारियाँ भी टॉक्सिन्स की वजह से आ सकती हैं, केमिकल्स की वजह से आ सकती हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारे बॉडी के इन वेसल्स में जो अ, हार्ट से खून ले जाती है और ले आती हैं, धीरे-धीरे ये गंदगी जमा होनी शुरू होती है कचरा के रूप में। एक दिन में ये नहीं होता है, कई साल लगते हैं इसमें। लेकिन क्या होता है, जब तक ये ब्लड पास हो रहा है तब तक हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये इतना बढ़ जाता है कि फिर यहाँ से फ्लो होना ही मुश्किल होता है। फिर आपको दर्द होगा, फिर आप डॉक्टर के यहाँ भागोगे, डॉक्टर आपको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि आपका ये एक जो ट्यूब है ये ब्लॉक है। फिर क्या होता है, उसकी बाईपास की जाती है। इसको यहाँ से काट करके डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है या कई बार एक अलग रास्ते से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो वो एक अलग चैप्टर है। तो देखने वाली चीज़ है दोस्तों कि टॉक्सिन्स की अधिकता हमें इतने सारे तरीकों से बीमार बना सकती है। अगर हमें अपने शरीर को इन सारी समस्याओं से बचाना है तो हमें क्या करना होगा? अपने शरीर में आने वाले केमिकल्स को बॉडी से डिस्चार्ज करना होगा। अब देखा जाए तो आजकल की जो स्थिति है, उसमें आप बॉडी में केमिकल आने से रोक नहीं सकते। कि हवा में केमिकल है, पानी में केमिकल है, खाने में केमिकल है, आप रोक नहीं सकते। ये आप पानी पीना बंद नहीं कर सकते, साँस लेना बंद नहीं कर सकते, खाना खाना बंद नहीं कर सकते। और ये एक ऐसे केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर में जो ऐसा भी नहीं है आपके अगर मोहल्ले में कचरा जमा होता है, तो म्युनिसिपैलिटी वाले बंदे आते हैं, उसको उठा कर के फेंक देते हैं। अभी बॉडी के अंदर कोई ट्रैक्टर भी नहीं है जो जाए और जा कर के सफाई करके आए। ऐसी हालत में हम कहाँ जाएँगे दोस्तों? ऐसी हालत में हमारे पास एक बेहतरीन जड़ी है, जिसका नाम है गैनोडर्म। और ये इतनी दुर्लभ थी कि आज से कुछ साल पहले तक इसको दुनिया में कुछ अमीर लोग ही खाते थे, सबके बस की ये चीज़ नहीं थी। इसकी खासियत क्या है कि यह एक एडाप्टोजन है। एडाप्टोजन क्या होता है मैं आने वाले स्लाइड में बताऊँगा। एडाप्टोजन की 3 खूबियाँ होती हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं।
किसी रोग विशेष के लिए ये नहीं है। संपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं को सामान्य बनाता है। सिंपल चीज़ है। मैं सारी चीज़ें जो है ना आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रूफ के साथ देखेंगे आप कि गैनोडर्मा लूसिडम ये कितना पॉपुलर चीज़ है। आप गूगल पे जाओगे ना तो देख लो यहाँ पे कितने पेजेज हैं। 38 लाख, कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं जानकारी लूंगा, इतने सारे पेजेज है दोस्त, जाके जानकारी लो आप। और कुछ नहीं, गैनोडर्मा लूसिडम की जगह आप लिख दो किंग ऑफ हर्ब्स, किसी जड़ी का नाम नहीं लिखो, फिर भी गैनोडर्मा पर ही जानकारी मिलेगी दोस्तों, इतना पॉपुलर है। हम लोग जो एडाप्टोजन की बात कर रहे थे, ये रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रसिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मिलकर के एक टर्म बनाया था एडाप्टोजन। अगर गैनोडर्मा की बात करें तो शिनो होन्सोक्यो जो जापान की एक किताब है, लगभग 2000 साल पुरानी किताब इसको मानी जाती है दोस्तों। इसमें दुनिया के कई सारे प्रमुख जड़ी बूटियों का उल्लेख है, जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि ये गॉड्स हर्ब्स है, यानी देवताओं की जड़ी। और ये कई सारी बीमारियों से, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी आपको राहत दे सकता है। ये कहना है द प्रेस्टिजियस जापानीज डॉक्टर फुकुमी मोरिसी, जो कि लाइनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, जिसको कई सारे नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं। वहां के डॉक्टर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं दोस्तों, ये बड़ी बात है। ये तो विदेश की बात हो गई। हमारे देश की अगर बात करें तो अमला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिशूर केरला, प्रोफेसर के जनार्दनन, इन्होंने भी इसके ऊपर में रिसर्च किया हुआ है। और ये क्या बोलते हैं कि आवर रिसर्च हैज शोन दैट मेथेनोलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ गैनोडर्मा लूसिडम possesses significant anti-tumor and antioxidant activities, यानी कि ट्यूमर को घटाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा डॉक्टर एंड्रू विल, जो कि दुनिया के बहुत ही बड़े वैद्य में इनकी गिनती आती है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में। टाइम मैगजीन के कवर पे इनकी फोटो छपी है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हस्ती हो गई है। ये भी अपने आर्टिकल में किस चीज के बारे में लिखते हैं, रेसी गैनो टी। क्या बोल रहे हैं कि रेसी इम्प्रूव्स इम्यून फंक्शंस, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। कौन? रेसी गैनो। और दोस्तों मैंने शुरू में आपको एक स्टेटमेंट दिखाया था, एक डॉक्टर थे जो बता रहे थे ये सच है कि डॉक्टर्स को मेडिसिन के अलावा न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये डॉक्टर हैं दोस्तों विलियम डब्ल्यू ली, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं और इंटरनेट पे आपको इनके बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी। इन्होंने एक लिस्ट अभी जारी की है कि 10 थिंग्स टू ईट राइट नाउ टू फाइट बैक अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से क्या बोल रहे हैं ये? फाइट करने के लिए। ये नहीं बोल रहे कि उसका इलाज कर देना है। बोल रहे हैं उससे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो 10 चीजों का नाम इन्होंने बताया है। तो 10 चीजें आपको खानी चाहिए। एक छोटा सा परिचय यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनके बारे में, बहुत ही लंबा परिचय है, बहुत बड़ी हस्ती है ये, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं वो 10 चीजों का बारे में बता रहा हूँ आपको, ये 10 चीजें क्या है। इन्होंने एक बड़ी मशहूर किताब भी लिखी हुई है, ईट टू बीट डिजीज, बीमारियों को लड़ने के लिए, बीमारियों को मात देने के लिए क्या खाएं। दोस्तों इनका कहना है, जो 10 चीजें इन्होंने बताई है, 10 थिंग्स, उसमें शुरुआत इन्होंने कहाँ से की है देख लो आप। शुरुआत की इन्होंने मशरूम के साथ में। हेलो, शुरुआत किस चीज के साथ में की है? मशरूम के साथ में। These increase protective antibodies from your saliva and ward of infection. दोस्तों इतनी बड़ी हस्ती आज के डेट में क्या बता रही है कि हमारे डाइट में शामिल होनी चाहिए कौन सी चीज? मशरूम। नंबर 1 पे ये बता रहे हैं। 10 चीजों की लिस्ट है यहाँ पे, जिसमें 9 नंबर पे ग्रीन टी भी है, लेकिन नंबर 1 कौन सी है? मशरूम। दोस्तों सिंपल चीज है, ये गैनोडर्मा नहीं बता रहे हैं, ये बस सिंपल मशरूम बता रहे हैं कि मशरूम खाओ, वो भी बड़ा इफेक्टिव है।
लेकिन सोचने वाली तो बात है दोस्त कि हमारे पास क्या है? हमारे पास मशरूमों का राजा है। दुनिया का सबसे टॉप मशरूम। दुनिया के सबसे टॉप 6 मशरूम को मिला करके जो एक बनाया गया है रिसर्च के द्वारा, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, द मोस्ट पावरफुल गैनोडर्मा, द मोस्ट पावरफुल मशरूम। कौन सा मशरूम है ये? कौन सा गैनोडर्मा है ये? ये है हमारा अपना डीएक्सन गैनोडर्मा। दोस्तों, इसके लिए डॉक्टर लिम को एक जोरदार सैल्यूट देना हमें बनता है, जिनकी वजह से ये जबरदस्त चीज आज हम सब के पास में है। तो दोस्तों, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, बॉडी से टॉक्सिन्स को डिस्चार्ज करने के लिए एक जबरदस्त चीज ये है, इसका नाम क्या है? गैनोडर्मा। जो आज के हालात में भी, जहाँ पे दुनिया भर में लोग कोरोना से फाइट करने के लिए जड़ी बूटियों की तलाश कर रहे हैं, अलग अलग तर्क दे रहे हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें मशरूम खाना चाहिए, हमें गैनोडर्मा खाना चाहिए। गैनोडर्मा की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो गैनोडर्मा है, इसका तो कहना ही क्या है, ये तो हर चीज में किंग है। द किंग ऑफ डिटॉक्सिफायर, द किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, द किंग ऑफ एंटी एजिंग, द किंग ऑफ हर्ब्स, द किंग ऑफ अडेप्टोजेंस, द मोस्ट पावरफुल गैनोडर्मा कौन सा है? हमारा अपना डीएक्सन गैनोडर्मा दोस्तों। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए कई सारे फॉर्म्स में मौजूद है। आपका पॉकेट जैसा अलाउ करे, डॉक्टर लिम ने सबके लिए, एक गरीब से लेकर अमीर तक, आपके पॉकेट के हिसाब से डॉक्टर लिम ने प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए हुए हैं। मैं सबको यहाँ नहीं मैंने दिखाया है, बट कुछ प्रोडक्ट्स को मैं दिखा रहा हूँ। आपका पॉकेट अलाउ करता है, आप सीधा का सीधा गैनोडर्मा का आरजीजीएल खाओ। और आपका पॉकेट अगर नहीं अलाउ कर रहा है, तो आप गरीबों के डोज में भी ले सकते हो, चाय ले सकते हो, जहाँ ₹1.5 ₹2 कप में भी आपको वही फ़ायदा मिलेगा। जो गैनोडर्मा का खूबी क्या है कि माइक्रो डोज में भी ये बहुत बार बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट। अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है कि पाउडर अभी आप नहीं खा सकते, चलो कोई नहीं, आप कॉफ़ी ले सकते हो, आप बच्चों के लिए कोकोजी ले सकते हो, आप मसाज ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही सस्ते फॉर्म में चाय का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी दोस्तों, साबुन से हाथ धोने की जहाँ तक बात है, तो हम सबको पता है कि कोई भी साबुन से हम लोग हाथ धोएँगे, हमारा हाथ आज की डेट में सुरक्षित रहता है। ऐसी हालत में हम लोग डीएक्सन साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गैनोडर्मा भी जिसके अंदर में है। यानी मार्केट में कितने भी साबुन आपको मिलेंगे, गैनोडर्मा वाला साबुन नहीं मिलने जा रहा है। गैनोडर्मा का एक एडिशनल बेनिफिट हम सबके हाथ में है अभी, हम इसका इस्तेमाल अभी कर सकते हैं। तो ये आप दोनों में से इतने सारे रेंज में से कोई भी चुन सकते हैं। मेरा जो उद्देश्य था यहाँ पे बताना कि कुपोषण से बचना है, केमिकल से बचना है, और ये दोनों से बचने का सॉल्यूशन हमें कैसे मिल रहा है? एक तरफ स्पिरुलिना है डीएक्सन का, जो हमें कुपोषण से बचाता है, दूसरी तरफ चाय है, जो हमें गैनोडर्मा है, जो हमें केमिकल से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और एक गरीब से गरीब आदमी भी चाय के रूप में आज इस दुर्लभ जड़ी-बूटी का सेवन कर सकता है, डीएक्सन के माध्यम से दोस्तों। इसके लिए डीएक्सन सिस्टम को एक सैल्यूट बनता है। तो ये तो हमारा लगभग-लगभग प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, इन 2 प्रोडक्ट्स के माध्यम से। लेकिन इसके आगे एक और एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसके बारे में एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। चूँकि आजकल क्या हो रहा है ना, इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इम्यूनिटी। ऐसी हालत में हमारे पास एक और धांसू प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, कर रहे होंगे। नहीं किया है तो आज के बाद विजय सर कोई और ऑपरेट कर रहा है क्या? हेलो? तो ओके सर। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, कोई तो कर रहा है सर, आगे बढ़ाता चला जा रहा है।
जी सर। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। अभी अभी आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ? हाँ, हो रहा है सर, ठीक है। ओके, ओके सर। तो क्या है दोस्तों ना कि ये इतना बेहतरीन से भाग रहा है। चलो कोई नहीं, मैं शॉर्ट में ही लेना हूँ। तो इस प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों क्या कहना है कि ये आपके इम्यूनिटी के लिए इतना ज़बरदस्त आइटम है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि सेशन ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसके हेलो? ओ ओ ओके, ओके सर। तो इसके अंदर लॉरिक एसिड इतनी भरपूर मात्रा में होता है, मतलब धरती पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी तुलना माँ के दूध से की जा सकती है लॉरिक एसिड के मामले में। लॉरिक एसिड जो कि हमारी इम्यूनिटी का बेस होता है दोस्तों। आप इंटरनेट पे जाएँ और आप इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। एक भारत के बहुत ही ज़बरदस्त बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेगड़े। उनकी स्पीच निकाल कर के सुनिए गैनोडर्म इस वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में। तो पता चलेगा कि लॉरिक एसिड जो है ना, इसमें सीधा-सीधा आपको 50% मिलता है, जो और कहीं नहीं मिलेगा। यानी 1 चम्मच पी रहे हो ना, तो आधा चम्मच लॉरिक एसिड है, जो आपकी इम्यूनिटी का बेस है दोस्तों। ऐसी हालत में हेलो? हाँ, वो स्लाइड सर, मैं ऑपरेट करूँ? हाँ, मैं कर रहा हूँ। ओके, ओके सर। तो लॉरिक एसिड यहाँ पे क्या होता है ना कि आप 1 चम्मच ले रहे हो, मतलब आधा चम्मच लॉरिक एसिड सीधा आपको मिल रहा है। अभी का जो माहौल है, जहाँ इम्यूनिटी हमें मजबूत बनाए रखनी है, ऐसी हालत में निश्चित रूप से सभी डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर घर में अगर आपके है, अभी कहीं से आ नहीं पा रहा है, स्टॉक पॉइंट से नहीं, लेकिन घर में है तो पीना अभी शुरू कर दो। आप खुद लो, अपने बच्चों को दो। 1 चम्मच रोज़ आपके डाइट में ये शामिल होना चाहिए। तो हम सबको पता है कि हमारा जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसमें सिर्फ़ लॉरिक एसिड ही नहीं है, इसमें साथ ही साथ में गैनोडर्मा भी मिला हुआ है, जो कि मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। और आप कई तरीके से आप सीधा चम्मच से पीने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। आप कई तरीके से ये कुकिंग में यूज़ हो सकता है। अब साउथ में तो खाने की आदत है, नॉर्थ में हमें शायद इतना पसंद नहीं आता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको घी लगा और भी इस तरह से तो देखिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, बन जाएगा और इतना आप सोच नहीं सकते हो। इसको आप सलाद के साथ में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इसको आप सुबह-सुबह ऑयल पुलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑयल पुलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करना है कि सुबह-सुबह 1 चम्मच आपको ये ऑयल लेना है, इसको मुँह में डाल लेना है और लगभग 15 से 20 मिनट तक अपने मुँह में कुल्ला की तरह इसको करते रहना है और 15 मिनट 20 मिनट के बाद में उसको फेंक दीजिए आप। फेंक करके साफ पानी से अपने मुँह को धो लीजिए और ये करके देखिए मुँह की फ्रेशनेस कितनी बढ़ जाएगी, आपके ओरल हेल्थ बहुत बेटर होगा और कई तरीकों से आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। है ना? इसके अलावा महिलाएँ इसका मेकअप रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये प्रोडक्ट दोस्तों अभी निश्चित रूप से यूज़ करना चाहिए और शायद
हाँ। तो सॉरी दोस्तों, किसी वजह से अभी नेटवर्क चला गया था। तो अभी क्या है ना कि 1 मिनट पहले ये डिसेबल। हाँ, ठीक से। तो मैं क्या बता रहा था ना, एक कंपनी ने भी जो भी ऑफर दिया है ना दोस्तों, भी इन हालात को देखते हुए हमें ये ज़बरदस्त ऑफर मिला है कि यहाँ पे ऑफर का मज़ा लें, और सबसे जो अहम है अभी कि हम अपने अपने परिवार, अपने सोसाइटी की इम्यूनिटी को मजबूत बना के रखें। इस ऑफर का हमें दोस्तों भरपूर लाभ उठाना है, और मैं सिंपली अभी बहुत जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, मैं उनको एक सिम्प्लीफाई करने जा रहा हूँ अभी। बहुत आसान, हम लोग बिहार में रहते हैं, गाँव वाले लोग हैं। तो अभी एकदम गाँव वाली भाषा में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्या करना है। अभी सिंपल चीज़ समझिए कि स्वस्थ रहने के लिए ये हमारी एक निर्जीव चीज़ से पहले मैं शुरू करता हूँ। मोटरसाइकिल एक निर्जीव चीज़ है, चलो। लेकिन मोटरसाइकिल भी जब आपको मिलती है ना, नई गाड़ी आप लेते हो, तो एक फिट गाड़ी होती है। मैं बोलचाल की भाषा में इसे स्वस्थ बोलता हूँ कि चलो फिट है। लेकिन अब आप फिट गाड़ी ले लिया आपने, तो क्या होगा? कुछ इसके साथ टर्म कंडीशंस हैं। जैसे आदमी के लिए हवा, पानी वगैरह-वगैरह चाहिए, इसे भी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, पेट्रोल बढ़िया चाहिए, समय-समय पे सर्विस चाहिए। अगर ये सारी चीज़ इसको ना देंगे आप, तो क्या होगा? ये सेकंड वाले फेज़ में आएगा। ये सीधा 3 फेज़ होता है दोस्त, स्वस्थ, कमज़ोर, बीमार। हमें ये समझना है कि पहले ये स्वस्थ से क्या होगा? कमज़ोर होगा। कमज़ोर से क्या होगा? कमज़ोर होने के बाद अगर हम चाहें तो सर्विस करा लो, बढ़िया खुराक दो इसको, ये स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ भी ध्यान नहीं दिया, वैसे ही चलाते रहे, वैसे ही रगड़ते रहे, तो क्या होगा? तीसरा स्टेज आएगा, बीमार पड़ जाएगा ये, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, और फिर इसको स्वस्थ बनाने में क्या होगा? हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये 3 चीज़ समझना है दोस्त। अभी आप दूसरा एग्ज़ाम्पल, एक दूसरा जीवित चीज़ हम लोग लेते हैं, पौधे लेते हैं। पेड़-पौधे भी क्या होता है, इनको भी जीवित रहने के लिए कुछ टर्म कंडीशंस हैं। स्वस्थ रहने के लिए पानी चाहिए, खुराक चाहिए। अगर आपने एक पौधा गमला में लगा दिया है और इसको सही मात्रा में पानी नहीं दो, सही मात्रा में खुराक नहीं दो, तो ये क्या होगा? 2 स्थितियाँ हैं, ये भी कमज़ोर होगा, और अगर उसके बाद भी इस पे ध्यान नहीं दोगे आप, कमज़ोर हो गया, तो आपके पास मौका है, इसको पानी दो, खाद दो, ये वापस स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ भी ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा ये। तो स्वस्थ से बीमार होने की ना ये कड़ियाँ हैं, पहले कमज़ोरी, देन बीमारी। अभी एक जानवर के साथ भी लो यही कंडीशन है। आप एक जानवर आपके घर में होता है, गाय होती है, गाय स्वस्थ रहती है, कब? जब उसको बढ़िया चारा मिलता है, बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया आहार मिलता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें उसको ना दें आप, उसकी देखभाल ना करें, तो गाय आपकी कैसी हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर हो गई तो क्या करना है? उसकी देखभाल करनी है, उसको बढ़िया खाना देना है, उसको बढ़िया से रखना है, ये वापस स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन कमज़ोर होने के बाद भी अगर उसकी सेहत की ध्यान नहीं रखी गई, तो क्या होगा ये? बीमार पड़ेगी, और तब स्वस्थ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ठीक चीज़ यहाँ पे आता है इंसान के अंदर। इंसान स्वस्थ होता है, उसको भी कुछ चीज़ें चाहिए सेहतमंद रहने के लिए। अगर ये चीज़ें ना मिलें तो क्या होगा? वो कमज़ोर होगा, और कमज़ोर हो गया है तो अभी क्या चाहिए? उसको वापस ये सारी चीज़ें दे दो। पोषक आहार दो, अच्छी पानी ले, अच्छा सूरज का प्रकाश ले, व्यायाम करे, वो फिर से स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए, तो क्या होगा? अगला लक्षण आएगा उसका, जिसको बोलते हैं बीमारी। वो बीमार पड़ जाएगा। तो दोस्तों किसी भी चीज़ का, लिविंग थिंग हो, निर्जीव चीज़ हो, ये 3 फेज़ होते हैं। एक बार वो फिट होता है, केयर के अभाव में वो कमज़ोर होता है, उसके बाद भी केयर ना करो तो वो बीमार होता है। तो हमें क्या करना है? सिंपली देखना है कि आज इंसान कर क्या रहा है।
जो चीजें हमको स्वस्थ बनाने रखने के लिए चाहिए, क्या वो चीज हम ले रहे हैं? आप जो खाना खा रहे हैं उसके प्लेट पे एक बार ध्यान दीजिए कि आप जो खाते हैं उसका 1/4 हिस्सा तो आपको जिंदा रखता है, लेकिन 3/4 किसको जिंदा रखता है? डॉक्टर को जिंदा रखता है। क्यों? क्योंकि ये खाओगे 100% बीमार पड़ोगे, डॉक्टर कमाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो सोचने वाली बात है ये कि ज्यादातर लोग आज किस फेज में हैं? इसको बोलते हैं कमजोरी का फेज। और कमजोरी का पहचान क्या होती है? थोड़ा-सा काम करोगे थक जाओगे, पेट में गैस बनेगा, कब्जियत बनी रहेगी, खून की कमी होगी, शरीर में सूजन होगा, चिड़चिड़ापन होगा। ये सारी चीजें क्या बता रही है कि बॉडी आपका किस फेज में है? कमजोरी वाले फेज में है। और अब अगर आपने कमजोरी को इग्नोर किया तो क्या होगा? अगला फेज आएगा, आप बीमार पड़ोगे। डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, किडनी फेल, डिफरेंट चीजें आपको आने वाली हैं शरीर के अंदर में। तो दोस्तों, फिर आप किसके शरण में जाओगे? आप जाओगे दवा के शरण में। और दवा से सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी ठीक होगी, बीमारी कंट्रोल होगी, सेहत को जो नुकसान हुआ है ना, वो वापस फिर खान-पान से ही ठीक होगा, वो दुनिया की कोई दवा से ठीक नहीं होती है। अभी डॉक्टर से आपने बात किया होगी, डॉक्टर साहब शरीर में लगे कुछ ऐसा दो, तो डॉक्टर साहब आपको 2-3 सिरप देते होंगे, साथ ही साथ ये भी एडवाइस देते होते होंगे पालक खाना, हरी साग-सब्जी खाना, फल खाना। क्यों? डॉक्टर को पता है कि ये चीजें ही शरीर में लगने वाली हैं। तो सिंपल चीज़ है दोस्तों कि मैं ये अंतिम चीज़ आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि आपने अपने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत, डीएक्शन प्रोडक्ट की ज़रूरत आपके लिए, समाज के लिए किस तरीके से है। एक आदमी जो सेहतमंद है, उस सेहतमंद को सेहतमंद बने रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, पोषक आहार, भोजन, सूरज का प्रकाश, व्यायाम। अगर ये चीज़ उसको ना मिले, तो क्या होगा? वो किस फेज में चला जाएगा? वो चला जाएगा बीमारी के फेज में, बीमार पड़ जाएगा। अब अगर इस हालत में उसको क्या चाहिए? वापस ऑक्सीजन, पोषक आहार ये चीज़ें अगर उसको मिल जाएँ, तो वो स्वस्थ हो सकता है। लेकिन क्या मिलना पॉसिबल है आज की डेट में? पोषक आहार नहीं मिल रहा है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऐसे हालत में ऑप्शन है हमारे पास डीएक्शन प्रोडक्ट्स। अगर इस कमजोर आदमी को हम डीएक्शन प्रोडक्ट दे देते हैं, तो क्या होगा? वो किस कंडीशन में आ जाएगा? वापस सेहतमंद कंडीशन में आ जाएगा, उसकी सेहत वापस लौट सकती है। ये रास्ता बहुत छोटा है, आप अभी कमजोरी में जी रहे हो, कुछ प्रोडक्ट लेकर के आप वापस सेहतमंद बच सकते हो। लेकिन आज बहुत सारे लोग अभी भी इग्नोरेंट हैं कि चलो भाई अभी पेट में गैस ही तो बन रहा है, थोड़ी थकानी है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, झेल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होगा? अब ये आदमी कहाँ पे जाएगा? अब ये आदमी अगले फेज में जाएगा। अगला फेज कौन सा फेज है? बीमारी का फेज है। ये बीमार पड़ जाएगा और जब बीमार पड़ जाएगा ना, तो इसको सबसे पहले लेनी होगी दवा। और दवा इसको क्या करेगा? दवा इसको सेहतमंद नहीं बना देगा, दवा इसको सिर्फ कमजोरी के फेज में वापस लेके जा सकता है। सेहतमंद तो हर हाल में ये बनेगा पौष्टिक आहार से, न्यूट्रिशन से। तो ऐसी हालत में अगर आप यहाँ पहुंच जाएंगे, तो सेहतमंद बनने का रास्ता अभी क्या हो गया? और लंबा हो गया। अब आपको डीएक्शन प्रोडक्ट्स भी लेना होगा और साथ ही साथ में दवा भी लेनी होगी, तब जाके आप वापस सेहतमंद हो सकते हैं। सिंपल चीज़ है, इस ग्राफ को समझना है कि आप कहाँ से लौट जाना चाहते हैं। क्या आप यहीं से लौट जाना चाहते हैं कमजोरी के फेज से? डीएक्शन प्रोडक्ट को अपनी ज़िंदगी में आज ही ले आइए, और नहीं थोड़ा लेट करेंगे तो यही रास्ता विदा लेना चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं अभी विजय सर को माइक ओवर करता हूँ। थैंक यू प्रियरंजन जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही बेहतरीन शब्दों में, बहुत ही सरल चीज़ों में आपने बताया क्यों डीएक्शन उत्पाद हमारे खाने में रोज़ ज़रूरी हैं। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि बाहर तो नहीं निकल रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने महसूस किया होगा हवा कितनी शुद्ध हो गई है, राइट?
तो दोस्तों अब जो डीएक्सएम के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप, वो आपको और बेहतरीन रिजल्ट देंगे, क्योंकि अब जो ज़माना आ चुका है जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे पिछले 2.5 दशकों से, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाइए, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाइए, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाइए। आज देखिए इम्यून सिस्टम जिनका मजबूत है वो लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है, वो आराम से अपनी स्वस्थ जिंदगी घर के अंदर लॉकडाउन के पीरियड में भी बिता रहे हैं। और आज जिनका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, आज उनको डर सता रहा है कि मेरे पास एक बीमारी ऑलरेडी है, अगर गलती से मैं इन्फेक्टेड हो गया तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा, ना ही मेरा पर्पज़ है आपको डराना। मैं आपको खाली सलाह दे सकता हूँ कि आप अच्छा भोजन करें, साफ भोजन करें, और जो भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए आप डीएक्सएन के उत्पादों का सेवन करें, क्योंकि डीएक्सएन के उत्पाद आपका पूरक आहार हैं। जो न्यूट्रिशन आपके भोजन में नहीं मिल पा रहे हैं, या वो ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, या वो कम हो गए हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए आपको डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। तो डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स दोस्तों आपके किचन में और आपकी डाइनिंग टेबल पे होने चाहिए, आपके भोजन की थाली में होने चाहिए, ना कि दवाइयों की शेल्फ में। तो आज अगर किसी ने गलती से उन्हें रख दिया है दवाइयों के शेल्फ से, उसे निकालिए, निकाल के उसको किचन में पहुंचाइए, या फिर अपने भोजन करने की थाली के बगल में रख के उसको भोजन के साथ एक अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रियरंजन जी, थैंक यू वेरी मच। उन सभी लीडर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस एंटायर सेशन को जूम के माध्यम से सुना और साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से भी सुना। मैं उन सभी श्रोताओं को, उन सभी डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उन सभी डीएक्सएन लीडर्स को सैल्यूट करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। कल कहीं नहीं जाइएगा, कल हम ठीक 9:45 बजे से शुरू होंगे और कल एक के बाद एक फायर ब्रांड हमारे सेशन होने वाले हैं, और आने वाले समय में, आगामी समय में हम बहुत सारे और नए नए तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, साथ साथ डीएक्सएन के प्रोडक्ट स्टॉकिस्ट पे अवेलेबल भी होने लगे हैं, तो अपने पीवी करना नहीं भूलिएगा, ऑफर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जिंदगी को चलाने के लिए हमें धन की भी आवश्यकता है और स्वस्थ रहने की भी आवश्यकता है। तो लेकिन इसके लिए आप लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे, किसी भी तरीके से अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना नहीं करेंगे, क्योंकि एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है और डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रियरंजन जी। सी यू वंस अगेन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।